तो ये हमने पार्टनरशिप रियलाइजेशन का कौन बनाया था, यही वाला था ना कुछ? हाँ हसन दोबारा रिपीट करना। तो पार्टनरशिप रियलाइजेशन जो अकाउंट हमने बनाया था यही वाला था ना, पार्ट ए? हाँ दोबारा बोलना, आवाज़ नहीं है। पार्टनरशिप रियलाइजेशन वाला, हाँ यही क्वेश्चन था ना? हाँ यही क्वेश्चन था रियलाइजेशन का। अभी इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था जो डिसोल्यूशन अकाउंट कहलाता है। अब ये बनाना है कैपिटल अकाउंट। आसान होता है, इसमें इतना कुछ करना नहीं पड़ता। पहले तो ओपनिंग बैलेंस ले लो। ओपनिंग बैलेंसेस इनके क्वेश्चन तुमने अपने पास खोला हुआ है, मैंने भी अपने पास खोला हुआ है। 1,10,000 इसका है रॉबर्टो का। मैं एक मिनट को। जब तक मैं कर रहा हूँ बाकी चीजें। संगीता का 60,000 है। ये पूरा नहीं बना तो एक हद तक बन गया था। फिर करंट अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे। 17 था ना? क्या चीज? नहीं, नवंबर अकाउंट 2020 17 का था ना? क्वेश्चन है। 25,000 इसका है रॉबर्टो का। संगीता का 10,000 है। ओपनिंग बैलेंसेस होगा, करंट अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर करने होते हैं कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, इसके अलावा डिसोल्यूशन लॉस आया था, गेन आया था? गेन आया था मेरे ख्याल से कल। डिसोल्यूशन हमारा सिर्फ गेन आया था, क्रेडिट गेन आया साइड तो ज्यादा बता आया दो था। दोनों के कितने कितने। सेट 259,000 आया था, और उसके बाद हमने जो उसको डिवाइड किया था, रोबोटो के 4,800 थे और संगीता के 4,800 3,200। है जी ना? 4,800। और उसका जी संगीता जी। संगीता का 3,200। 3,200 बिल्कुल सही है। 3,200 हो गए। अच्छा, डिसोल्यूशन अकाउंट है, करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंसेस हैं, और कुछ नहीं है। अब ना इनके हम क्लोजिंग बैलेंसेस निकालेंगे, लेकिन वो बैलेंस सीडी नहीं कहलाएंगे। ये मैं बताता हूँ तुम्हें क्या चीज़ है। अच्छा, ये कैपिटल अकाउंट है तो हमेशा इसकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी डेबिट साइड से। कैपिटल अकाउंट में कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं आएगा, ऑल तो करंट अकाउंट में आता है ड्राइंग्स की वजह से। अच्छा, से बैलेंस शीट की जगह बैंक आएगा, क्योंकि आखिर में पता है क्या होता है, जो पार्टनर की इन्वेस्टमेंट बच जाती है ना पार्टनरशिप में, वो उसको विड्रॉ कर लेते। इसमें डेट्स का मसला नहीं आता? हाँ हसान, अब पूछो क्वेश्चन। मैं पूछा था इसमें डेट्स का इशू नहीं आता? हाँ, डेट्स मैंने डाली नहीं है, डालनी होंगी। वैसे एक ही डेट डलेगी जिस डेट को डिसॉल्व हो रही है। सारी ट्रांजेक्शन एक ही दिन में हुई है। वैसे अगस्त 31 को डिसॉल्व कर रहा है पार्टनरशिप, तो बस अगस्त 31 आएगा इसमें, और कुछ नहीं होगा। हाँ, अगस्त 31 आएगी डेट इसमें। अच्छा, इसमें बैंक बैंक लिखा है बैलेंस शीट के, क्योंकि जो बचा हुआ अमाउंट है ना रॉबर्ट का इन्वेस्टमेंट है, ये अपनी विड्रॉ करके ले जाएगा वापस अपने साथ। सेम संगीता भी करेगी, उसका भी बैलेंस निकालता हूँ मैं।
63,200 53,200 ये भी अपने विड्रॉ कर लेगा। इसकी पिक्चर ले लो या इसको नोट डाउन कर लो जल्दी। नोट कर लो। वैसे पिक्चर ले लो तो ज्यादा अच्छा है या मर्जी है जल्दी। सर हो गया मेरा, मैं साथ साथ कर रहा हूँ। सही है, इसको इरेज कर दूं अब मैं। जी सर कर। ये फिगर मैं तुमसे पूछूंगा बैंक अकाउंट में चाहिए होंगी। जी जी तो सर। समझ आ गया कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट क्यों नहीं होगा? जी सर। क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो अपनी इन्वेस्टमेंट इनकी बच गई है ना, ये निकाल के अपने पैसे ले जाएंगे अपने साथ, तो बैलेंस शीट ही बचेगा नहीं। बैलेंस शीट ही तो तब बचता है जब बिजनेस कंटिन्यू हो रहा हो। सर अगर किसी में एग्जांपल कोई पार्टनर ऐड हो रहा हो तो उसमें कैपिटल अकाउंट बनता है? अगर क्या हो रहा हो? अगर कोई नया पार्टनर आ रहा हो तो कैपिटल अकाउंट बनेगा? एडमिशन में सिखाया था ना कैपिटल अकाउंट, मैंने एडमिशन की क्लास अगर ली थी तो। जी सर। जी बस। सर, अब सर वो उसमें यही पूछना था कि अभी एग्जांपल जैसे नया पार्टनर ऐड हो रहा है तो उसमें तो हम हाँ कैरी डाउन ही डालेंगे ना? हाँ, तब कैरी डाउन होगा ऑब्वियसली, बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है इसलिए, बिजनेस बंद नहीं हुआ है। इसमें बंद हो रहा है बिजनेस डिसोल्यूशन से। अब आज मैं सर इसको कोई होमवर्क दूँ। ऐसा हाँ हाँ, क्वेश्चन आता है इसमें एक पार्टनर ऐड, देखो इसमें तो ऐसा बिजनेस ही बंद हो रहा है ना, दो पार्टनर बिजनेस चला रहे थे, बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है इसमें। अब वहां फर्क ये था कि दो तो पार्टनर्स ऐसा चला रहे ऐसा थे, नया पार्टनर आ रहा था, वहां एडमिशन हो रही थी, तो जाहिर सी मतलब बिजनेस तो कंटिन्यू कर रहा है ना, वो बिजनेस बंद नहीं हो रहा। तो वो वही पूछे सर, ऐसा क्वेश्चन आता है कि एग्जांपल एक बिजनेस है, इसमें तीन पार्टनर है, तीन में से एक पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं और उसकी जगह एक नया पार्टनर आ रहा है, तो एक में डिसोल्यूशन का अकाउंट भी बनाना है और उसमें एक नया एडमिशन का अकाउंट भी बनाना है, ऐसा क्वेश्चन आता है? देखो ऐसे क्वेश्चन तो पेपर पुराने पैटर्न में आते थे, नए पैटर्न में ना 15 मार्क्स का सवाल देते तो दोनों चीजों को टेस्ट नहीं कर सकता, या तो वो एडमिशन देगा या वो रिटायरमेंट देगा, दोनों एक साथ टेस्ट कभी नहीं करेगा। क्योंकि वो तुम्हें 30 और 40 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, जो पुराने पैटर्न में 30 मार्क्स का आता था, इसलिए दोनों टेस्ट करने के लिए। अब आखिरी काम ये रह गया, बैंक अकाउंट बनाना होता है इसमें। इसमें मैं डेट्स डालूंगा ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। इसमें जो हमने या तो पार्टनरशिप इसमें में कैपिटल ओवरड्राफ्ट में है, इसमें डेबिट करा था, ओवरड्राफ्ट है, इसमें ओवरड्राफ्ट है। सर ये जो अमाउंट लिखे गए ये हम क्रेडिट पे डाल देंगे ना इनकी? किस में डाल देंगे? हाँ ये क्रेडिट जो में वन थ्री ऑब्वियसली, नाइन बिल्कुल। एट डबल 5,000 का ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा डिसोल्यूशन अकाउंट में देखना जाके रिसीट डिसोल्यूशन प्रोसीड्स बताना कितने थे, जिसको बैंक के नाम से मैंने क्रेडिट किया था डिसोल्यूशन अकाउंट में, वो फिगर बताना जरा। डिसोल्यूशन एक्सपेंस। नहीं नहीं, डिसोल्यूशन के प्रोसीड्स जो मैंने निकाले थे ना, वहाँ वर्किंग भी लिख करके। सर टू टू, जी सर 2 to 9,000। 2,29,000 सही है। टू, जी 2 लाख। इसके अलावा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मैंने पे किए तो वो भी ऑब्वियसली यहाँ। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस तो दिए मैं इसने 4,000 के। 4,000। अच्छा फिर ट्रेड पेबल्स को जो पेमेंट की थी वो बताना। ट्रेड पेबल को हमने करी थी 27,000। कितनी की थी? 27 सर, सही है, सही 27,000। 27 बिल्कुल सही है, यही फिगर है। अच्छा अब पार्टनर्स के अलावा अपने अमाउंट्स विड्रॉ करेंगे। रॉबर्टो कितना विड्रॉ करेगा, उसका कैपिटल अकाउंट से बैलेंस बता दो। सर ये करेगा 139,800। 139,800 सही है। और संगीता? संगीता सर 53,200। तो बस संगीता की फिगर बता रहा 200। 53,200 सही है।
जी अच्छा अगर ये बिल्कुल। सही किया ना हमने क्वेश्चन, तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आनी चाहिए इसकी बैंक अकाउंट की, लास्ट में इक्वल आनी चाहिए, इक्वल नहीं आती तो उसका ना कहीं गड़बड़ है। हाँ मेरा बैलेंस हो रहा है, तुम भी चेक कर सकते हो, बैलेंस हो रहा है, बराबर आ रही दोनों। इस है 229,000। इसका मतलब मैंने सब सही किया है। अगर बैंक अकाउंट आखिर में इक्वल बैलेंस होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आती है, इसका मतलब तुमने डिसोल्यूशन की सारी कैलकुलेशन, सारी वर्किंग सही की है। सर ऐसा अगर बैलेंस ना हो तो उसके एक मार्क्स ही आता है? यार बैंक अकाउंट कभी आता है कभी नहीं आता, कम आता है नए पैटर्न में। वो डिसोल्यूशन अकाउंट बनवाता है, उसके बाद थ्योरी पूछता है किसी ना किसी चीज़ की, या किसी एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनवाता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट भी सिर्फ एक पार्टनर का बनवाता है। ये नवंबर में इजी क्वेश्चन दिया तो उसने थ्योरी बिल्कुल भी नहीं दी, तीनों कैलकुलेशंस दे दिया, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है ये। सही है, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, डिसोल्यूशन में आसान ही है अगर स्टेप्स याद हो जाए इसके तो। जी सर। एक क्वेश्चन मैं तुमसे करवा लेता हूँ जल्दी, फिर रेशियो स्टार्ट करते हैं, सही है? जी सर। ये नोट किया, इसकी पिक्चर ले ली बैंक अकाउंट की? सर नोट कर लिया। कर लिया ना, सही है। मैं इरेज कर रहा हूँ जरा, इसकी मार्क्स की मैं याद दिखाता हूँ। ये जिस तरह मैंने इस पे टी अकाउंट बनाया ना और नैरेटिव्स दिए, वैसे ही दे दे। ये भी मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्योंकि बिल्कुल रिसेंट मार्क स्कीम है, तो इसमें जो होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, वो सबसे आइडियल ट्रीटमेंट होगा। ये जरा तुम डिसोल्यूशन अकाउंट देखो, ये डिसोल्यूशन गेन देखो, उसने अलग अलग दिखाए शेयर करके, उसने डिसोल्यूशन गेन नहीं लिखा टोटल में। इसके अलावा ट्रेड पेबल्स की पेमेंट है तो उसे ट्रेड पेबल्स नहीं लिखोगे, उसके साथ बैंक लिखना, फिर उसने ट्रेड पेबल्स लिख दिया अलग से। डिसोल्यूशन प्रोसीड्स ने तीनों अलग अलग दिखाए, तुम ऐड करके एक ही दिखा सकते हो, मसला नहीं है। अच्छा देखो, उसने करंट एसेट्स एक साथ ही शो कर दिए, तो तुम्हें अलग अलग इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को शो करके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सही है? फिर कैपिटल अकाउंट्स में देखो। ठीक सर। अच्छा आखिर में देखो बैंक लिख रहा है, मैंने कहा था ना बैलेंस सीडी नहीं होगा। अच्छा इस ओएफ का मतलब पता है तुम्हें? जी सर बैंक। नहीं पता ओएफ हाँ का जी मतलब? सर। ये ओएफ जो मैंने हाईलाइट किया, इसमें ओएफ देखो, जैसे डिसोल्यूशन गेन में ना ओएफ है, ओएफ ऑफ लिखा हुआ है। सर आपने बताया था मेरे ख्याल से अगर फिगर अलग भी है इस तरह कुछ होता है ना सर? हाँ, ये ऑन फिगर है, इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो तुम्हारी कोई गलती गलती डिसोल्यूशन अकाउंट में, तो अब उसके बेस पे जो तुम्हारा गेन आएगा ना, उस पर तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें अगर तुम्हारी फिगर इससे हटके भी आती तो तुम्हें इस पे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इन वर्किंग के मार्क्स तो कटेंगे, अगर तुमने यहाँ गलती की है या इसमें गलती की है या इसमें गलती की है तो मार्क्स कटेंगे इसके, तो इसमें ओएफ नहीं है। लेकिन फाइनल आंसर में उसने ऑन फिगर रख दिया है। सर ये पेपर में लिखा होता है वो है। पेपर में नहीं, मार्क्स स्कीम में लिखते हैं ये। नहीं सर ऐसे पेपर में लिखा हो तो थोड़ा नहीं आइडिया हो नहीं, जाता तो। अब वो इसलिए जितनी ज्यादा चीजें हो सके सही करो, जो चीज ऑब्वियसली सबको मुश्किल लगेगी ना, वहाँ एग्जामिनर ओएफ रखता है, समझ? ये बात होती है। बिल्कुल जो ऑब्वियस चीजें हैं या बच्चों वाली चीजें, उस पर देखो उसने ओएफ नहीं रखे। ओएफ वो रखता है कि जिस चीज में मेजोरिटी से गलती हो सकती है या मेजोरिटी से पेपर में गलती होती है, क्योंकि मार्क स्कीम ना जब पेपर चेक करते वक्त बनती है, तो जब पेपर चेक करते हुए एग्जामिनर ये ऑब्जर्व करता है कि एक चीज में मेजोरिटी से गलती हुई है, तो वहाँ वो ओएफ रख देता है, वहाँ अपनी फिगर का मार्क्स मिल जाता है। अब यहाँ जैसे देखो, उसमें बैंक बैंक की फिगर में ओएफ है। अगर तुमने यहाँ गलती की है या करंट अकाउंट के बैलेंस को लेते हुए गलती की है, तो फाइनल बैंक के अमाउंट में मार्क्स नहीं कटेंगे। तो नैरेटिव बड़े मैटर करते हैं। अच्छा अब यहाँ देखो कैसे नैरेटिव दिए उसने। डिसोल्यूशन प्रोसीड्स को उसने रियलाइजेशन लिखा है, क्योंकि ये अमाउंट डिसोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट की गई थी। इसी तरह जो ट्रेड पेबल्स के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की पेमेंट की, उसके लिए भी इसने रियलाइजेशन का नैरेटिव दिया, मैंने डिसोल्यूशन लिखा था। तो डिसोल्यूशन भी लिख दो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मीनिंग सेम है दोनों का। अब फिर यहाँ उसने
बैंक बैलेंसेस नहीं, यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में अमाउंट डेबिट की गई थी तो यहाँ ये क्रेडिट हो रही है। तो टी अकाउंट्स में ना नैरेटिव्स का बहुत ध्यान रखना है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ओएफ तो ये कि नसीब है कि एग्जामिनर किस चीज़ में रखता है, वो उसकी मर्जी है, तो हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। ऑल्दो जो चीज़ सबको मुश्किल लगेगी उसमें एक्सपेक्ट करना कि ओएफ रखेगा एग्जामिनर, सही है। ये 2020 के कुछ कमेंट्स पढ़ लो जरा, तुम लोग को ये बातें पता होनी चाहिए थोड़ी। Candidates should always provide clear working when answering computational questions. Marks will always be awarded for valid working, but in their absence, candidate will not get any credit. In written questions, candidates should make sure that they provide sufficient development to their answers. One or two words answer will seldom suffice. Candidates should remember that the financial statement of a limited company must be presented in the accepted format. Labels such as gross profit, cost of sales, etc. should always be written in full, never abbreviate. अच्छा, पेपर में ना भाई ये जो भी वर्ड्स है ना सारे फुल फुल लिखने हैं। अगर पेपर में ग्रॉस प्रॉफिट को जीपी लिखते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स को सीओएस लिखते हो, या डिसोल्यूशन को डिस अकाउंट लिखते हो, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये नवंबर 2020 में साफ कह रहा है कि उसे पूरे वर्ड चाहिए, एब्रीविएशन नहीं चाहिए उसको। वर्किंग इसलिए कर लिया करो कि फाइनल आंसर गलत भी होगा तो वर्किंग के मार्क्स मिल जाएंगे। वर्किंग के अभी तक वो कंप्लेन करता रहता है। सर वर्किंग शो करते मतलब वर्किंग कुछ फिगर्स निकालने के लिए वर्किंग करनी होती है ना, तो वो हर हाल में करो। अगर फाइनल फिगर गलत भी होती है ना तो वर्किंग के मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए वर्किंग पे बहुत जोर देता है एग्जामिनर। ये क्वेश्चन 3 पढ़ो, यही किया हमने अभी। the question concentrated on the dissolution of a partnership. Overall, candidates either knew how to complete the double entry for the dissolution or alternatively did not. Any made very weak attempts without following the basic rules of double entry. Required candidates to prepare the partnership realization account. Well prepared candidates will be able to gain all 5 marks. Some candidates entered extraneous items into the एक्सट्रेनियस account, एक्स्ट्रा for आइटम्स, example. इररेलेवेंट। For example, the opening bank overdraft and the capital and current account balance. यहाँ जरा रुक जाता। अब एग्जामिनर यही कह रहा है Prepare. कि या तो बच्चों को इसका प्रोसीजर आता था या बिल्कुल ही पता नहीं था, बिल्कुल घटिया अटेम्प्ट थी, जबकि उसने सवाल बहुत आसान दिया था। तो अब अब ये पता होना चाहिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट ये जो है वो बैंक अकाउंट में आएगा। कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होते हैं, डिसोल्यूशन अकाउंट में नहीं आते। लेकिन बच्चों ने फिर भी यार ढेर होशियारी की। फिर पार्ट बी पढ़ना। Preparation of the partners' capital accounts was well answered by the well-prepared candidates. Use carried down the balance which should have been transferred to the bank account. ये सर वो तो हटा कर उन्होंने ना बैलेंस शीट ही लिख दिया था उसको। जो ही जो डिसोल्यूशन में क्लोजिंग बैलेंस आता है ना, वो बैंक अकाउंट से पार्टनर अपना पैसा वापस ले जाते हैं, तो उसे बैलेंस शीट ही नहीं लिखना, उसे बैंक का रेफरेंस देना है। और जरा बैंक अकाउंट के बारे में पढ़ लो। करा के भी टीचर भेजते फिर भी बच्चों का ये हाल है। और ये अपने रीजन की एग्जामिनर रिपोर्ट है, ये यहीं का पेपर है, ये पाकिस्तान का। और कुछ और काफ़ी सारे कंट्रीज भी आते हैं इसमें। The creation of the bank account proved to be most challenging of the three accounts, with entries completely omitted. Debit entries proceeds as credits and balance carried down. इसको तो जीरो करना होता है, आखिर में उस पर जबरदस्ती बैलेंस सीडी और बैलेंस सीडी निकाले कैंडिडेट्स ने। और डेबिट, जिस चीज़ को डेबिट कराना था उसे क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट कराना था उसे डेबिट कर दिया। ये हाल है यार। जबकि बिल्कुल इजी सवाल दिया था उसने। ये वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन था पेपर में। चॉइस होती है इसमें? नहीं, सब करने होते हैं, कोई चॉइस नहीं है। ना एएस में कोई चॉइस है, ना आई2 में कोई चॉइस है, ना एमसीक्यूज में कोई चॉइस है। अब होनी चाहिए लेकिन नहीं है, तो इसलिए सब पढ़ के जाओ। मैं कोशिश तो मेरी यही है कि तुम लोग को सब पढ़ा के भेजे। सही है, तो समझ आ गया। मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए खोल रहा हूँ। इसको ठीक है। क्वेश्चन लिस्ट पे लिखो पहले, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप की। November 20 P22 क्वेश्चन 3।
मैं दोबारा एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ। नवंबर 20 P22 क्वेश्चन 3 इसको लिखो और ब्रैकेट में लिख लेना डिसोल्यूशन। एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। टाइम एग्जामिनर रिपोर्ट में वो बातें होती है जो टीचर्स भी नहीं बताते, क्योंकि मिथ्स होती है ना कि नहीं ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। रियलिटी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ के पता चलती है। मैं जितनी हो सकता है उतनी दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट स्पेशली होती है। हाँ हसान लिख लिया इसको क्वेश्चन लिस्ट पे। जी सर लिख लिया। सही है, तो बताओ ना जल्दी ताकि मैं आगे बढ़ूँ। बाकी पे होमवर्क पे लेके क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि फिर सिलेबस नहीं होगा अगर मैं इसके, इसलिए एक क्वेश्चन मैं तुमसे कराता हूँ। अच्छा जून 2020 में भी डिसोल्यूशन आया था, तो जो गैसिंग करते हैं ना कैंडिडेट्स के जून में डिसोल्यूशन आया था तो नवंबर में डिसोल्यूशन पढ़ के नहीं जाता, नवंबर में नहीं आएगा। तो एग्जामिनर की तुम चला के देखो, उसने जून में भी डिसोल्यूशन दिया, उसने नवंबर में भी दे दिया। तो अब उसने गैसिंग बहुत मुश्किल कर दी। पहले गैस पेपर बन जाते थे, अब गैस पेपर बनाना ना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को यही एडवाइस होती है कि वो सब कुछ पढ़ के जाएं। बेशक सवाल कम करो हर चैप्टर के, लेकिन पढ़ के सब जाओ। सही है। ये जून में भी आया था डिसोल्यूशन देखो। अच्छा ये पेपर एग्जामिन नहीं हुआ था कोविड की वजह से, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड डेट दिए गए थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस के लिए पेपर्स रिलीज कर दिए CIE ने, तो इसकी तो कोई एग्जामिनर रिपोर्ट भी नहीं है। ये वाला पढ़ना क्वेश्चन। Zoo and Zoo have been in partnership for a number of years. They decided to dissolve their partnership on 1st October 2019. They state three reasons why a partnership might be dissolved. मैंने बताए, बताओ Con- मेंशन करने, जल्दी बताओ, ओरली भी sir, बता दो। conflict, sir, conflict between the partners. बेहतरीन, सही है। उसके अलावा सर सर प्रॉफिट और लॉस का रेशियो में भी होता है सर इशू। हाँ इसमें बेहतर ये लिखो कि बिजनेस या तो लॉस कर रहा था, ये बिजनेस कंटिन्यूअली मेकिंग लॉसेस और डिक्लाइन इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में डिक्लाइन या कंटिन्यूअसली लॉसेस होना रीजन हो सकता है बिजनेस बंद होने का। सही सर। और बाकी सर तीसरा उसमें सर स्लीपिंग पार्टनर डाल सकते हैं? नहीं स्लीपिंग पार्टनर तो होता है पार्टनरशिप में, डेथ ऑफ पार्टनर होगा। डेथ ऑफ पार्टनर। हाँ सही। पर ये A2 वाला रीजन है कि पार्टनरशिप कन्वर्ट हो गई लिमिटेड कंपनी में। देखिए रीजन A2 का, लेकिन लिख सकते हैं। सही। अब असल काम है तो ये देखो, थ्योरी इसलिए पढ़ के जाए करो, 3 मार्क्स फ्री के हैं, कुछ ना करने के मार्क्स हैं, इसलिए कहता हूँ थ्योरी को सीरियस। तो उस पर थ्योरी पूछी है उसने। अब ये पढ़ना। The partners did not have a formal agreement on sharing of profit and losses. All the dates of the dissolution, the partnership statement of financial position was as follows. यहाँ रुकना। अब अगर फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर होंगे, ये बताना जरा। तो सर वो 5% वो तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट है। प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट आ लॉसेस, जाएगा सर। अब प्रॉफिट एंड लॉसेस सर कैसे शेयर होंगे? 50-50 सर 50-50। 50-50। अच्छा अगर 2 पार्टनर है ना, इसमें अगर 3 होते तो कैसे करते? या तो तीन भी इक्वली डिवाइड होते हैं। बस बस सही है, सही है। एग्जाम्पल 100 डिवाइड बाई 3 33.333। अब ये बैलेंस शीट देखना। नॉन करंट एसेट्स 2 दिए हुए। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए, करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए। अच्छा इसमें पार्टनर का लोन है। लोन अकाउंट जी दिया हुआ। फिर ये अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। जरा ये पढ़ना सर ये पहले वाले में भी तो था ओवरड्राफ्ट। हाँ तो होता है, चलता है, इसलिए तो होता है, The क्या करें। following the following information is also available. Who took the motor vehicle at an agreed value of $15,100.
The account of credit customer $800 had to be written off as irrecoverable. The account of remaining trade receivable were settled in full less a 5% cash discount. Other assets were sold for cash. Furniture equipment 7,300, inventory 6,530. The account of trade payable were settled in full less a 5% cash discount. The cost of dissolution $620 were paid by check. इसमें Prepare ज्यादा a बचता है 7 realization. मार्क्स का डिसोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि थोड़ी वर्किंग भी ज्यादा है इसमें। प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, ये मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। अब मैं तुम्हें ना सर इस, एक एक हाँ हाँ सर बोलो। एक प्रॉब्लम इसमें सर थोड़ी सी ये है कि हमने जो ऐसा क्वेश्चन पिछली बारी में किया था उसमें 9 मंथ्स फॉर्मल एग्रीमेंट नॉन फॉर्मल था और 3 महीना फॉर्मल था। इसमें तो सर कंप्लीट नॉन फॉर्मल एग्रीमेंट है। अच्छा, वो चीज बताऊं, जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था वो चेंज ऑफ एग्रीमेंट का था, वो डिसोल्यूशन का नहीं था। उसके बाद सर फिर उससे मैंने पहला वाला हाँ, उससे पहले वाला ना, डिसोल्यूशन से पहले जो क्वेश्चन किया था वो चेंज ऑफ एग्रीमेंट का था। वो टॉपिक, वो सब टॉपिक चेंज ऑफ दूसरा है एग्रीमेंट पार्टनरशिप का। सही ये सिंपल डिसोल्यूशन है। सही सही। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें स्टेप्स बताता हूँ, तुम स्टेप बाय स्टेप करोगे इसको, सही है? और जो जी चीज़ सर इसमें यूनिक है वो फिर मैं बताऊंगा कैसे करनी है। सबसे पहले सारे एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स ट्रांसफर करो डिसोल्यूशन अकाउंट में। ये मैं यहाँ ले आता हूँ तुम्हें। ये एसेट्स को और करंट एसेट्स को ट्रांसफर करो डिसोल्यूशन अकाउंट में। और तुम दोनों के लिए टोटल वैल्यूज ले सकते हो, वो अलग अलग लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने तो नवंबर 2020 की मार्क्स स्कीम दिखाई है, वहां भी वो टोटल ले रहा था, तो तुम टोटल ले सकते हो, इससे टाइम बचेगा। सबसे पहले एसेट्स को डिसोल्यूशन अकाउंट में शो करो, ट्रांसफर करो। सर नॉन करंट एसेट आ गए। सर इक्वल लिख दें ऐड करके या अलग अलग लिखें? नहीं नहीं, ये टोटल लिखो, नॉन करंट एसेट्स को और ये करंट एसेट्स का टोटल लिखो। मैंने तुम्हें भी नवंबर 2020 में दिखाए थे मार्क्स स्कीम में कि टोटल ले सकते हैं, तो टाइम बचाओ अपना। 19 और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो मैंने बताया था कि डिसोल्यूशन अकाउंट में भी इसको वही डेबिट करेंगे। में आता ले लिया है। डिसोल्यूशन अकाउंट में एसेट्स। जी सर अब करंट एसेट ले रहा हूँ। हाँ, करंट एसेट ले लो। जी सर वो भी ले लिए। अच्छा, अब एक काम करो, अब करंट लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करो डिसोल्यूशन अकाउंट में। अच्छा, मैंने इसमें बताया था कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, तो वो नहीं जाएगा डिसोल्यूशन अकाउंट में, क्योंकि बैंक अकाउंट हम अलग से बनाते हैं इसमें। जी सर। सर ये ट्रेड पेबल तो क्रेडिट में जाएगा ना? और ट्रेड पेबल क्रेडिट जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। ले लिया ट्रेड पेबल। जी सर ले लिया। अब तुम डिसोल्यूशन प्रोसीड्स निकालोगे, तो जो एसेट्स हमने बेचे हैं और जो अमाउंट हमने क्रेडिट कस्टमर से रिसीव किया वो निकालो और उनको टोटल कर दो। Amount of remaining trade receivable was settled in for less than 5%. 7,300 11,200 11,200 नोट कर लो, और फिर इसको पढ़ के कैलकुलेट करना है, मुझे बताना क्या आ रहा है। जी सर क्या सर ये 10,640। अगर 11,200, 11,200 पे 5% लगाएंगे ना सर? नहीं देखो, इसमें एक चीज बताऊं मैं, ये ट्रेड रिसीवेबल्स का 11,200 दिया हुआ है ना, पहले उसमें जी से सर रिकवरेबल डेट माइनस कर दो, उसके बाद जो 800। रिमाइंडर अमाउंट है वो रिसीव करोगे तुम, और उस पे लगेगा डिस्काउंट। 11,200 हमेशा ना माइनस बाय इररिकवरेबल डेट पहले 800। माइनस करनी है, क्योंकि 800 तो तुम्हें किसी कीमत में नहीं मिलेंगे। सर 9,880। ये लिख लो अपने पास 9,880, उस पे फिर बाकी जो एसेट्स बेचे वो ऐड कर लो। बाकी का तो सीधा उसने दिया हुआ है, तो डिसोल्यूशन प्रोसीड्स निकाल लो। सर ये 23,710। बिल्कुल सही है। अच्छा, पता है डिसोल्यूशन अकाउंट में इसको किस साइड में लेते? नहीं सर। सर ये प्रोसीड मेरे ख्याल से सर उसमें आएगा ना सर क्रेडिट साइड।
क्रेडिट होगा, बैंक पे डेबिट होगा। जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ डेबिट होगा, डिसोल्यूशन अकाउंट में इसको, रियलाइजेशन अकाउंट में इसको हम क्रेडिट करेंगे, सही है। सर रेफरेंस इसको बैंक का, लिखेंगे क्या, बैंक, प्रोसीड्स लिखे हैं सर? बैंक मैंने भी मार्क्स स्कीम दिखाई, अकाउंट का नाम लिखना है बैंक। बैंक। अब सर बैंक आगे प्रोसीड लिख दो। फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रोसीड्स, लेकिन अकाउंट का रेफरेंस हर हाल, नैरेटिव हर हाल में लिखना है। मैंने अभी मार्क्स स्कीम भी दिखाई थी, इसकी भी दिखा दूंगा, चलो तुम्हारी दिल की तसल्ली के लिए। 23710। अब जरा ये ट्रेड पेबल्स की पेमेंट निकाल लो। ये तो डिसोल्यूशन अकाउंट में भी तुमने लिखा होगा, तो फिगर यूज कर सकते हो। 5400। सर ये 5130। हाँ, ये डिसोल्यूशन अकाउंट में कहाँ आएगा? सर ये डेबिट में। हाँ, इस तरह भी याद रख सकते हो कि कोई अमाउंट तुम रिसीव करे तो कोई गेन है वो क्रेडिट साइड में आएगा, और कोई एक्सपेंस है या कोई पेमेंट है वो डेबिट साइड में आएगी डिसोल्यूशन अकाउंट में, सही है। मैंने जी कल सर। भी बताया था, इस तरह याद रख सकते हो। तो ये है आसान, लेकिन इसके स्टेप्स बहुत है भी, बहुत बोरिंग टॉपिक है, लेकिन करा के तो भेजना पड़ेगा, वो पता नहीं क्या दे। वैसे मुझे उनमें कैलकुलेशन इसका चांस लेंदी कम है। लग रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली 2 सेशंस में दे चुका है डिसोल्यूशन, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। कुछ टॉपिक्स चेंज ऑफ एग्रीमेंट दे देगा मुझे लग रहा है। क्योंकि A2 में पता है क्या हुआ है, नवंबर 2019 पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, जून 2020 में कैश फ्लो स्टेटमेंट, और नवंबर 2020 में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया उसने। तो 3 सेशंस में रिपीट किया एक टॉपिक उसने, ये तक करने लगा एग्जामिनर, तो उसका कोई भरोसा नहीं है अब। सर ये हो गया बैंक ट्रेड रिसीव पेबल अमाउंट। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ, इसकी ना एंट्री याद होनी चाहिए। अगर कोई पार्टनर अपने मोटर साथ व्हीकल। एसेट लेके जा रहे हैं ना कोई, सर इसमें जैसे, ड्राइंग हो जाएगी ना सर? ये ड्राइंग नहीं है। इसमें ये होता है कि पार्टनर ना, जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है ना, तो पार्टनर पास का कोई एसेट भी लाते हैं बिजनेस में। जैसे जू अपनी मोटर व्हीकल बिजनेस के यूज़ के लिए ले आई होगी, कि चलो एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप मिल जाए या डिलीवरीज कराने में काम आ जाएगी। तो अब पार्टनरशिप बंद हो रही है, तो जाहिर सी बात है पार्टनर अगर अपना पहले एसेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे लाया होगा, तो वो अब अपने मोटर व्हीकल को एसेट को साथ वापस ले जाएगा। तो सही इसकी है। सिर्फ एंट्री याद रखनी है। ये डिसोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट होगी, और कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा उसको। कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिसोल्यूशन अकाउंट में ये। सर मतलब डिसोल्यूशन में मतलब जो चीज़ बिजनेस से जा रही है वो हाँ, क्रेडिट, और कैपिटल में जो आपके पास आ रही है वो डेबिट। नहीं ये लेके जा रहा है ना, बस कैपिटल कम हो रहा है। अगर अपनी मोटर व्हीकल जू वापस लेके जा रहा है ना, या लेके जा रही है, तो कैपिटल तो वो अपना रिड्यूस करे, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और डिसोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा। इसमें रटनी पड़ेगी एंट्री, या रट्टा एंट्री है इसमें, सही। कोई लॉजिक नहीं है। तो सर ये मोटर व्हीकल लिख के फिर क्रेडिट कर दें डिसोल्यूशन में? नहीं, कैपिटल अकाउंट लिखना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाएगी, इसलिए तुम्हें डिसोल्यूशन अकाउंट में इसको कैपिटल अकाउंट का नैरेटिव देना होगा। और फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो मोटर व्हीकल। सर और टी अकाउंट में नैरेटिव में गलती करते हो, जरा इसमें ध्यान रखो, मेजोरिटी से वैसे हो रही होती है। वैसे हर वक्त बनाने को भी नहीं आते टी अकाउंट तो, लेकिन जितना हो सके उतना एक्यूरेटली करो भाई। हो गया सर ये क्रेडिट साइड। अच्छा, अब ये डिसोल्यूशन कॉस्ट ले लो, ये कहाँ आएगी डिसोल्यूशन अकाउंट में? डिसोल्यूशन कॉस्ट ऑफ 620 वर पेड बाय चेक। सर ये आ जाएगी। सर डिसोल्यूशन कॉस्ट डिसोल्यूशन एक्सपेंस एक ही बात हुई ना? हाँ हाँ, एक ही बात है। सर ये डेबिट में, एक्सपेंस डेबिट। बस सही है। इसमें भी बैंक का नैरेटिव देंगे, पे ब्रैकेट में डिसोल्यूशन कॉस्ट लिख सकते हो। मैं सब चीज़ें हमने कर ली, तो तुम डिसोल्यूशन गेन या लॉस आराम से निकाल सकते हो। जी सर। सर
हमारी डेबिट ज्यादा हो तो लॉस होता है ना सर? हाँ डेबिट ज्यादा हो तो लॉस होता है, इस पे लॉस ही है। सही किया लॉस आ तुमने। रहा आह, है। ये 11,520 का लॉस है। हाँ वो तो आखिर में अगर बैंक अकाउंट बैलेंस होगा तो पता चल जाएगा, इसलिए अभी मैं तुमसे आंसर नहीं पूछ रहा। सही है, बस लॉस आए तो सही है। और लॉस को ना वो शेयर करके दिखाना है, अगर तुम टोटल में लॉस लिखोगे तो मार्क्स नहीं जी मिलेंगे, सर, ये बात याद रखना। मैं डिवाइड कर दूंगी। सही है। 1,760। सर ये लॉस हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट पे? क्रेडिट साइड में आएगा क्रेडिट में रिकॉर्ड सोल्यूशन करेंगे ना, अकाउंट की, और क्रेडिट पे ना। कैपिटल अकाउंट में सही डेबिट सही होगा। सही सही। डिसोल्यूशन लॉस रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होगा और कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, क्योंकि लॉस से ना कैपिटल रिड्यूस होता है, तो इसलिए वहाँ डेबिट करेंगे इसको, वहाँ डेबिट करेंगे तो यहाँ क्रेडिट होगा। सही। गेन हमारा डेबिट पे आएगा, हाँ, रियलाइजेशन। ताकि वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो सके। सही है। सही। ये भी अपने ही वेरिएंट का क्वेश्चन है जो पेपर हुआ ही नहीं था। जून वाला। ये वो पेपर है जो मतलब अनएग्जामिन्ड गए हैं, ये पेपर ही नहीं हुए, ये हाल ही वापस गए थे। अच्छा मुझे तो यही लग रहा था कि ये यही पेपर नवंबर में दे देंगे, लेकिन इन्होंने नवंबर के पेपर अलग से बनाए और ये पेपर प्रैक्टिस के लिए दे दिए स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, जबकि ये पेपर कॉपी पेस्ट दे सकते थे नवंबर में, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया सीआई वालों ने। है वो लीक भी हो जाता है ना। क्योंकि वजह पता है क्या, यहाँ पे पहुंच चुके थे तो ब्रिटिश काउंसिल ये लोग पेपर देख चुके थे। ये एक्चुअली ब्रिटिश काउंसिल को पेपर्स डिलीवर किए जाते पहले ना, तो ब्रिटिश काउंसिल वाले तो पेपर्स एक आध महीना पहले ही पेपर्स देख चुके होते, तो उस पर वो फिर लीक होने का या रिस्क होता है ना, इसलिए फिर उन्होंने नवंबर के लिए पेपर लीक। दूसरे बना दिए। सर वो जो लीक हुए थे वो आपके साल में ही हुए थे? यार लीक तब होते थे जब वो, जैसे मलेशिया में भी ना पाकिस्तान से पहले पेपर हो जाता था, क्योंकि मलेशिया 3 घंटे आगे है पाकिस्तान से, तो वहाँ से फिर अगर पाकिस्तानी का कांटेक्ट होता था तो वहाँ से पेपर आ जाएगा था। अब इन्होंने वेरिएंट्स का खेल कर दिया है, तो अब वो मुश्किल है बहुत लीक होना पेपर। फिर यहाँ हुआ था ना मेरे ख्याल से 2010-11 में। हाँ, तो फिर पेपर दूसरा पाकिस्तान स्टडीज़ का दोबारा पेपर लिया था इन लोगों ने। वापसी भी पड़ गई। अब बन गया डिसोल्यूशन अकाउंट पूरा? जी सर, डिसोल्यूशन तो हो गया मेरा कल। अच्छा, मसला है कि मैंने कहा था ना कि इस पे सब कैलकुलेट नहीं कराएगा, अब इसमें क्या मांग रहा है वो? Calculate the amount due to or from you as a result of dissolution। सर ये वही जो हमने डिवाइड करनी है लॉस की। लॉस नहीं है। देखो, अगर मुझे ये निकालना है ना कि जू का पैसा कितना ड्यू है पार्टनरशिप में आखिर में, तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो अभी कैपिटल अकाउंट बना के यही निकाला था ना कि किस पार्टनर की कितनी इन्वेस्टमेंट आखिर में रह गई है बिजनेस में। सही सही तो अभी उसने सबके नहीं, उसने सिर्फ जू का कैपिटल अकाउंट मांगा है, लेकिन तुम दोनों का बनाओगे प्रैक्टिस के लिए। सही। तुम दोनों का बनाओ, तुम सिर्फ जू का नहीं बनाओगे। जी अब बैंक अकाउंट से बनवाया नहीं, लेकिन तुमसे बनवाऊंगा मैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी। सही है, सर। क्योंकि सफिशिएंट डेटा दिया हुआ है, तुम अपनी तरफ से कर सकते हैं। मैंने बाकी स्टूडेंट्स को भी इसी तरह कराया था। इसमें बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड क्या लेंगे? अच्छा, पहले कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस ले लो, इसके बाद एक करंट अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर करो कैपिटल अकाउंट में। और इसकी भी मैंने जुगाड़ बताई थी, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका क्रेडिट साइड में ही ले लेंगे कैपिटल अकाउंट में, जिसका डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट में वो कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट हो जाएगा। फिर इसकी ओपनिंग कहाँ से लेंगे?
कैपिटल ये अकाउंट रही ना करंट कैपिटल ये अकाउंट लिखी हुई है, सही है सही है 18,022 सही है 18,000। सर ये डेबिट पे आएंगी ना क्रेडिट पे आएंगी? क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस है ना ये, वरना नेगेटिव जी जी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। 22,000। ये बैलेंस फॉरवर्ड सही सर, ये हो गया। इसके बाद सर वो करंट अकाउंट की वो कहाँ से लाएंगे? और ये करंट अकाउंट की वैल्यूज दी हुई है, ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर करने कैपिटल अकाउंट में। 480 सर, ये माइनस में आ रहे हैं, मतलब उधर भी माइनस में जाएंगे? उधर माइनस में यानी मतलब किस साइड में लेंगे कैपिटल अकाउंट में? 2480 का सर डेबिट में आता है ना माइनस बिल्कुल में? सही है। और जो का भी अकॉर्डिंगली दे दो। 2680 सर 430 जो का जो है ये क्रेडिट पाएगा। रैंडम में। हाँ तुम कुछ कह रहे थे। अरे ये जू का बैलेंस तो क्रेडिट पे आएगा ना? हाँ जू का क्रेडिट पे आएगा। इसके बाद एक काम करो, जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस निकाले ना वो ले लो कैपिटल अकाउंट में, वो डेबिट किए जाएंगे जो भी तुम्हारे आए। सर वो अलग अलग लेने हैं या एक ही साथ ले लो? नहीं नहीं अलग अलग लेना है ना, जू के कैपिटल अकाउंट में अलग से शो करो और उसके जो के अकाउंट में अलग से शो करो। जी सर 5,760 5,760 हो गया सर, इसको टैली अच्छा कर देता हूँ। एक काम, अब ये हो गया। अब डिसोल्यूशन प्रोसीड ले लो। प्रोसीड क्या आएगा इसमें? डिसोल्यूशन प्रोसीड जो वो निकाले थे ना तुमने डिसोल्यूशन अकाउंट में लिए थे वो यहाँ, नहीं डिसोल्यूशन प्रोसीड सॉरी नहीं आएंगे, क्या था एक सेकंड। हाँ करंट बैलेंस एक सर सेकंड एक बैंक सेकंड। आता था। अच्छा ये जो मोटर व्हीकल अपने साथ जू लेके गया था ना, ये डेबिट होगी कैपिटल अकाउंट में जू के। तो ये हम क्या लिखे हैं, बैंक लिखेंगे ना? नहीं इसको कैपिटल अकाउंट लिखोगे, डिसोल्यूशन अकाउंट लिखोगे, क्योंकि डिसोल्यूशन अकाउंट में ना ये क्रेडिट की गई थी 15,100 इसलिए। डेबिट हो गया सर ये। टैली करो सर उसको। हो गया ये। अच्छा अब कैपिटल अकाउंट में ये जू मोटर व्हीकल हो गया, डिसोल्यूशन गेन हो गया। अब तुम बैलेंस निकाल सकते हो कैपिटल अकाउंट का ना, दोनों का निकाल लो। सर वो एक्स यू का है सर 4,910 हाँ और जू का है सर 16,240। अच्छा दोनों का वही पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, किसी एक का नेगेटिव आ रहा है इसमें? सर पॉजिटिव सर जू का आया है। नेगेटिव जू का आया ये है। दोनों सर, नेगेटिव किसी का भी नहीं आया। अच्छा अच्छा सही है सही है। अब तुम ऐसा करो बैंक अकाउंट बनाओ। उसके लिए पहले ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस ले लो जो ओवरड्राफ्ट है। ओपनिंग बैलेंस ले दो, फिर जो डिसोल्यूशन प्रोसीड्स है ना वो यहाँ डेबिट होंगे डिसोल्यूशन के बैंक अकाउंट में।
5,000 था ना? शायद 5,000 तक क्या था, एक सेकंड ले लो, चलो पता चल जाएगा आखिर में, बताओ तुमने कितना सही किया। इसके बाद डिसोल्यूशन। इसके बाद ये डिसोल्यूशन कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी बैंक अकाउंट में, ट्रेड पेबल्स की पेमेंट भी क्रेडिट हो जाएगी डिसोल्यूशन अकाउंट में। ये काम कर दो कम से कम। अभी यार गेट खोली। जी 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 जी। अच्छा, अब एक चीज रह गई है, ये लोन अकाउंट जू का। पिछले क्वेश्चन में लोन था नहीं, थैंक यू जी, इसमें दिया हुआ है। चल लोन फिर कैपिटल में भी आना चाहिए था। अच्छा नहीं, लोन का देखो यहाँ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ बोला भाई लोन के बारे में, नहीं ना? नहीं सर। तो अगर नहीं बोला मैंने तो डायरेक्टली बस ये बैंक अकाउंट से रीपे हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा लोन। सही सर तो लोन में ऐड कर दूँ। हाँ, अगर लोन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोला हो तो हम सोचते क्या करना है, कुछ नहीं बोला है तो बैंक अकाउंट से लोन हम रीपे कर देते पार्टनर का, सही है? या इवन अगर बैंक का भी लोन हो तो। इसके बाद जो तुमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस निकाले वो ले लो अकॉर्डिंगली बैंक अकाउंट में। नहीं कर देते। जी सर ले ली। हो गया बैंक अकाउंट। तो ये डेबिट साइड पे सर क्या आएगा? डिसोल्यूशन प्रोसीड। डिसोल्यूशन प्रोसीड्स आएंगे, जो हमने एसेट्स को बेच के रिसीव किया तो डिसोल्यूशन अकाउंट में फिगर क्रेडिट हुई भी है, तो यहाँ उसे डेबिट कर दो बैंक अकाउंट में। सर ज़्यादा आ रहा है सर मेरा बैलेंस अच्छा, नहीं हो रहा। अब ऐसा करो अपने तीनों अकाउंट्स की ना मुझे पिक्चर्स भेजो, मैं उस पर देखता हूँ कहाँ गलती है। ग्रुप पे भेज दो। हाँ ग्रुप ग्रुप में पे नहीं भेज दो याद, सर या आपको भेजूं? नहीं अलग से ही भेज दो अभी। वलीद तो अभी एब्सेंट है क्लास में, इसलिए तक ही भेज दो। अच्छा, ये तो मैं देख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीड डेट रेट टेबल 5,400 के लिए कैपिटल अकाउंट में 15,100 है, ये तो सही है।
11520। अच्छा तुमने डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं की, यहाँ जो है 11520 तो टोटल में आया था, डिसोल्यूशन लॉस जो है उसको डिवाइड बाय 2 जी करके सर। दोनों के बीच में शो भी तो करना था। ये 5760। सर वो मैं 5760 लिखा है, बस वो लिखना भूल गया सही से। हाँ सही तो है, मैं तुमने साइड वहाँ में कैपिटल अकाउंट में तो शो किया, सही है। फिर ओपनिंग बैलेंसेस है, करंट अकाउंट का यहाँ है, इसका यहाँ है, ये भी मुझे सही लग रहा है। 18,000 प्लस 430 माइनस 2480 माइनस 5760 माइनस 15,000। एक्चुअली इसका जू का ना नेगेटिव है कैपिटल अकाउंट बैलेंस, मोटर व्हीकल ले जाने की वजह से। सर वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया ना कैपिटल में। तुमने 15,100 फिगर सारी सही दी है तुमने कैपिटल अकाउंट में। तुम कैपिटल अकाउंट में 2480 5760 15,100 को ऐड करके देखो, और उस पे से पे क्रेडिट साइड की फिगर्स माइनस करो 18,430, क्या आएगा देखना। क्या कहा था सर आपने, क्या बोला था, क्या ऐड करूं? जू की जो डेबिट साइड है ना उसको टोटल करके देखो। 576 जू एक्स यू जू का मतलब है एक्स यू, यानी एक्स यू, जी सर 576 उसमें से उसका डेबिट साइड का टोटल माइनस करके देखो। सर 223,340 आ रहा है, उसको 18,430 से माइनस रखूंगा। हाँ तो सर ये आ रहा है 4,900। 4910। तो जी सर ये इस नीचे पे लिखा डेबिट साइड बड़ी है ना 4910। क्रेडिट साइड से, तो इसका नेगेटिव बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में जू का, एक्स यू का। सही, तो सर ये 4910 ब्रैकेट में होगी। ब्रैकेट में नहीं, इसको वहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बैलेंस ईडी, बैलेंस ईडी नहीं बैंक। इसका मतलब इसके अकाउंट में डेफिसिट है एक्स यू के, ये पार्टनरशिप को पे करेगी आखिर में कुछ अमाउंट ना, क्योंकि इसके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है। ये जो 4910 है ना, इस पे डेबिट साइड बढ़ी आई क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में तुम्हें 4910 लेना पड़ेगा। सर मतलब ये डेबिट की जगह क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे हाँ इसका 4910। एक्स यू का, लेकिन उसका पॉजिटिव आएगा जेड ओ ई का, उसका पॉजिटिव है। उसका पॉजिटिव है 22,000 माइनस 5760। अच्छा नहीं, तुमने करंट अकाउंट में भी गलती की हुई है, करंट अकाउंट बैलेंस में गलती की हुई है। इसका जू का है 2,480। अच्छा 430 तो जो का है, जेड ओ ई का है ना, तो 430 तो तुम्हें जेड ओ ई में लेना था। 22,000 प्लस 430 सर तुमने 430 जो है वो एक्स यू के अकाउंट में ले लिया, जबकि वो जेड ओ ई का है करंट अकाउंट का बैलेंस। एक मिनट। हाँ सही 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 तो सही। जू के करेक्शन एक्स, तो पहले एक्स यू की करेक्शन कर लेते हैं। 23340 में से सिर्फ 18,000 माइनस होंगे, तो उसका 5340 नेगेटिव बैलेंस आएगा। 53। 5340, तुम 23340 में से 18,000 माइनस करके देखो तो 5340 आएगा। 22,000। अब ये हम 430 ऐड कर देंगे, माइनस बाय 5,760, तो सर 16670। 16670 एक्स यू का बैलेंस क्या है तुम्हारा कैपिटल अकाउंट में? सर 5340 हाँ ये है माइनस नेगेटिव। नेगेटिव है। अच्छा अब उसका जेड ओ ई का निकाल लो, तो 22,000 प्लस 430 माइनस ये आ 5760, गया 16,670। बस सही है। तो सर ये एक्सो मैं उधर ऐड कर दूँ? तो जेड ओ ई जो है ना, वो अपना कैपिटल, वो अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले जाएगी जो एक्स्ट्रा बची है, वेरस एक्स यू को पार्टनरशिप को कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो जेड ओ ई का कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट में, और जो एक्स यू का कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो डेबिट होगा बैंक अकाउंट में। सर बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया और जोई का क्रेडिट हो गया। तो अब देख लो इक्वल हो जाएगा। बैंक अकाउंट तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा सही है, बस इसकी करेक्शन कर लो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस की। एक डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। सर अभी भी सर पूरा नहीं आ रहा, मैच नहीं कर रहा सर। मैं बना देता हूँ जल्दी यहाँ।
सही है, मैं अभी रफ बनाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है जी सर। यार। डिसोल्यूशन प्रोसीड नहीं आई, या डिसोल्यूशन अकाउंट लिखना था। नैरेटिव तो सही दो। ये आए थे। सर ये अकाउंट लिखते हैं। अकाउंट का नाम लिखते हैं 23710। 23710 जी। इसका ओपनिंग बैलेंस ले लो फिर। इसका ओपनिंग बैलेंस था 5000। अच्छा फिर ट्रेड पेबल्स को पे किया था। सर ये बैंक के फिगर सही है 5000, हमने देखी नहीं ये थी ना। ओवरड्राफ्ट 5000 की तो है क्वेश्चन में। डिसोल्यूशन अकाउंट है, ये ट्रेड पेबल का ले लो। ट्रेड पेबल्स को पे किया था हमने 5130, सही है। जी सर। फिर डिसोल्यूशन अकाउंट, उसके बाद सर हमारा नेट एक्सपेंसेस कितने 4300 के। नहीं ये है 620 रुपये। 5130 620। फिर है लोन। लोन कितना है लोन 4300। 4300। अच्छा, उसका एक्सयू का बैलेंस क्या था कैपिटल अकाउंट का? सर एक्सयू का 5340। अच्छा, उसका डेफिसिट था तो वो एडिशनल आखिर में कुछ पार्ट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगी पैसे, क्योंकि इसका नेगेटिव बैलेंस है। वेयर जिसका पॉजिटिव बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, वो अपने पैसे वापस ले जाएगी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। सर फिर ठीक है, अगर ये फिर चूंकि सर हमारा जो है ना क्रेडिट साइड पे 31,000 कुछ ऑप्शन आ रहा है अच्छा, कैपिटल और का उसका जो का बैलेंस 28 कितना आया था? सर 16670। अच्छा, मैं देख लेता हूँ 23705340 29050 5000 5130 620 4300 एक सेकंड, कुछ चीज रह गई है। इस सोल्यूशन अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट व्यू का है। 5130 है, 620 है। एक सेकंड, क्वेश्चन में देख लो, उसका 5000 ही था या कुछ और ले लिया हमने? बैलेंस में शायद गलती कर दी। 31,720 और 5000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है। सर तकरीबन 2,670 रुपये फर्क आ रहा है। अच्छा नहीं, 5000 तो पुराने क्वेश्चन में था, जून 20 का देखेंगे ना हम। यही तो गलती हुई है कुछ। एक सेकंड, S20। नहीं, इसका 2330 है ना, यही तो गलती है। नवंबर 2020 वाली वैल्यू दिखती। इसका बैलेंस क्या है? इसका 2330 है। इसको मैं कट कर देता हूँ। 31,720। अब हो जाएगा, तुम देखना। अब हो गया। 29050 अब हो गया सर। इसको पिक्चर ले लो जल्दी इसकी। तो अगर जी सर। सफिशिएंट डेटा दिया होगा तो अपनी तरफ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। जरूरी नहीं कि सिर्फ एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स के साथ चले। तो इसको एग्जामिनर को सिर्फ ये आंसर चाहिए था कैपिटल अकाउंट बना के ना। और कैपिटल अकाउंट भी सिर्फ जू का बनाना था, एक्स यू का। जेड का तो जी मैंने सर। तुमसे बनवाया। बैंक अकाउंट भी मैंने एक्स्ट्रा बनवाया तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुम्हें हर चीज़ क्लियर हो जाए इस टॉपिक की। सही है, जी सर। क्योंकि इधर और क्वेश्चन का टाइम नहीं है। बाकी मैं होमवर्क आज दे दूंगा इसका, पार्टनरशिप का लेट नाइट, और रेशियोज का भी दे दूंगा। तो फिर अपना टाइम निकाल के कर लेना। सही है, होमवर्क करोगे तो प्रैक्टिस होगी। इरेज कर दूँ उसको? आवाज़ कट रही है सर। हाँ, मैं आ रहा हूँ वहाँ ड्राइंग रूम में। अब जरा वो कोई आया हुआ था। आवाज़ कट रही है। अभी मैं बोल ही नहीं रहा कुछ।
आ गया। हाँ हसन, आ गए तुम? हो जाए मोहम्मद।